औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज हम लास्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स लास्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। चैप्टर नंबर 10 का टॉपिक है ये। देखो बच्चों, नाम से ही जाहिर है, थर्मो थर्मो मीन हीट एंड डायनेमिक्स मीन स्टडी। डायनेमिक मीन मोशन ऑफ पार्टिकल, तो डायनेमिक मीन मोशन और मोशन ऑफ पार्टिकल। तो थर्मोडायनेमिक फिजिक्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी पढ़ते हैं इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना, ट्रांसफॉर्म होना, ये हीट एनर्जी का, ये हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी केमिकल हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जैसा केमिकल हीट एनर्जी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में, एंड वाइस वर्सा। इसी तरह हीट एनर्जी भी इलेक्ट्रिकल में, केमिकल में। इसे ब्रांच को हम थर्मोडायनेमिक्स स्टडी, थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, जिसमें हम हीट के बारे में पढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक सिस्टम, इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम In thermodynamic system, we study the macroscopic quantity of the system. एक होता है माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी, जो कि हमें नेकेड आई से हमें कोई चीज नजर नहीं आ रही और हम उसके बारे में स्टडी करते हैं, तो वो माइक्रोस्कोपिक होती है। और जो हम नेकेड आई से देख सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक के, हम उसमें मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज ऑफ सिस्टम पढ़ते हैं। जैसे कि वॉल्यूम हो गया, कोई भी सिस्टम है, उसके हीट चेंज की वजह से उसके वॉल्यूम में क्या चेंज आ रहा है, उसके उसी सिस्टम पे अगर हम हीट चेंज करें तो प्रेशर में क्या चेंजेस आ रही है, टेम्परेचर में, इंटरनल एनर्जी में, एंट्रोपी में, एंथैल्पी में, ये सारी चीजें हम वन बाय वन आगे डिस्कस करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की टेम्परेचर, जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंसेप्ट है थर्मोडायनेमिक्स का, वो है टेम्परेचर। बच्चों, आपको पता होगा टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर इज यूज्ड टू मेजर द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है? अब थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। अब जैसे हमने बता दिया कि थर्मोडायनेमिक एक ऐसी ब्रांच है जो विच डील विद द लॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के, जिसमें लॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लगते हैं, हीट एनर्जी से किसी और एनर्जी में कन्वर्ट होना, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एक्सेट्रा। ये दो लॉज पे बेस करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। हम आगे पढ़ेंगे। अब सिस्टम क्या है? थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल को एक्सप्लेन करें, डिस्क्राइब करें। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या होते हैं? प्रेशर होता है। थर्मोडायनेमिक्स का वेरिएबल वॉल्यूम है, टेम्परेचर है। दीज आर दी थर्मोडायनेमिक। A system described in term of thermodynamic variable, एक ऐसा सिस्टम जिसको हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल में डिस्क्राइब करें। वेरिएबल कौन से हैं? प्रेशर, आपको पता है प्रेशर क्या है, वॉल्यूम, टेम्परेचर। ऐसे सिस्टम को हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं। थर्मोडायनेमिक सिस्टम में चार चीजें जो कि हमें समझनी चाहिए, क्या क्या है। सबसे पहले है सिस्टम। सिस्टम इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स का कोई भी पार्ट हो जिसको हम स्टडी करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। A system is a part of universe which is used for the direct observation, thermodynamic study। जो हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के लिए कोई भी पार्ट हो। अब यूनिवर्स में कोई भी एक घर ले लो और उसमें थर्मोडायनेमिक स्टडी कर रहे हो आपको, तो वो सिस्टम। एक बॉक्स ले लो, यूनिवर्स में कोई बॉक्स ले लो और उस पर आप थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी कर रहे हो, तो वो क्या बन गया? सराउंडिंग क्या है? उस सिस्टम के अलावा उसके इर्द गिर्द में है जो भी चीजें हैं, उसको हम सराउंडिंग कहते हैं। द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज नॉट अंडर इन्वेस्टिगेशन। देखो, सिस्टम को हम क्या कर रहे थे? वो अंडर इन्वेस्टिगेशन था, और इसके अलावा जितनी भी चीजें होगी उसको हम सराउंडिंग कहते हैं। यूनिवर्स किससे बना होता है? दो चीजों से बना होता है बच्चों, एक सिस्टम से प्लस सराउंडिंग। सिस्टम वो जिसमें हम थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं थर्मोडायनेमिकली, और उसके जो
इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं उसको हम सराउंडिंग कहते हैं। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है? व्हेन माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल, जैसे कि माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल जैसे अभी हमने डिस्कस कर लिया, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कंपोजिशन, मास एक्सेट्रा, जितने भी होंगे, दैट कैरेक्टरिस्टिक्स डू नॉट चेंज विद टाइम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम हम ऐसे सिस्टम के कहते हैं जिसकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो हो, वेरिएबल जो हो, जो चेंज ना हो टाइम के साथ, उसको हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे अगर उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है तो उसका टेम्परेचर 20 रहे, चेंज ना हो, या उसका प्रेशर या उसका वॉल्यूम एक्स वाई जेड, ये जितने भी उसके मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज है या वेरिएबल्स है, अगर वो चेंज ना हो, ऐसे को हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। थर्मोडायनेमिक सिस्टम तीन चीजों से बना होता है। तीन तरह के थर्मोडायनेमिक सिस्टम है: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो देखते हैं बच्चों, ओपन सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है, और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम, व्हाट इज ओपन सिस्टम? एक बात और आपको मैं बता दूं, बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, जो कि आई थिंक यहाँ पे मिसिंग है जी बच्चों। तो आप लोग बाउंड्री ऑफ द सिस्टम को भी याद रख लें कि व्हाट इज बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। अब सराउंडिंग और सिस्टम को एक बाउंड्री से अलग किया होता है। जैसे ये आपको नजर आ रही है, ये बाउंड्री है इस सिस्टम की, और इसके इर्द गिर्द सारे सराउंडिंग है। इनको जिस बाउंड्री से अलग किया गया है उनको हम बाउंड्री ऑफ द सिस्टम कहते हैं। सिस्टम इज सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग बाय ए बाउंड्री, बाय इट्स बाउंड्री। ठीक है, और जो एक्सचेंज ऑफ हीट होता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, वो कहाँ से होता है बच्चों? थ्रू दिस बाउंड्री। इस बाउंड्री से एक्सचेंज ऑफ हीट होता है। ओपन सिस्टम क्या है? इट इज द थर्मोडायनेमिक सिस्टम in which matter and energy of the system can be involved from system or share with the surrounding। एक ऐसा सिस्टम, ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों जो है शेयर हो सकते हैं विद सराउंडिंग। द सिस्टम इन विच मास भी, आप मास भी कह सकते हो या मैटर भी कहते हो, मैटर और मास दोनों जो हो वो ट्रांसफर हो, उसको हम ओपन सिस्टम कहते हैं। The system in which there is a transfer of mass across the boundary is called open system। जिसमें मैटर भी ट्रांसफर हो और एज वेल एज एनर्जी भी ट्रांसफर हो, ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? ओपन सिस्टम। जैसे इस फिगर में आप देख सकते हो, एनर्जी भी शेयर हो रही है, एनर्जी अंदर भी आ सकती है, सिस्टम ले भी सकता है, सिस्टम दे भी सकता है, सिस्टम मास गेन भी कर सकता है, सिस्टम मास रिलीज भी दे भी सकता है। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को हम ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी तो ट्रांसफर हो लेकिन मैटर ट्रांसफर ना हो, मास ट्रांसफर ना हो, ऐसे सिस्टम को हम क्लोज सिस्टम। इट इज द थर्मोडायनेमिक सिस्टम इन विच ओनली एनर्जी कैन बी इन्वॉल्व फ्रॉम द सिस्टम, नॉट मैटर ऑफ द सिस्टम। सिर्फ सिस्टम की जो एनर्जी हो वो सिर्फ ट्रांसफर हो सके, इन आउट हो सके एनर्जी का, मास का या मैटर का ट्रांसफर ना हो, ऐसे सिस्टम को हम क्लोज सिस्टम कहते हैं। ये बाउंड्री है, आप देख सकते हो, बाउंड्री से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। इसी तरह एनर्जी वो गेन भी कर रहा है, एनर्जी वो सराउंडिंग को दे भी रहा है, जबकि मास ट्रांसफर नहीं हो रहा। ऐसे को हम क्लोज सिस्टम कहते हैं बच्चों। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड का नाम ही ऐसा है जो अलग थलग हो, आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा होगा कि आइसोलेटेड सिस्टम हम उसे कहते हैं जो आइसोलेट हो, जो ना तो चीज ले और ना ही दे। ठीक है, इट इज द थर्मोडायनेमिक सिस्टम इन विच आइदर मैटर नॉर एनर्जी, नाइदर मैटर नॉर एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन्वॉल्व फ्रॉम, ना ही एनर्जी वो ट्रांसफर कर सकता है, ना ही वो मैटर को ट्रांसफर करता है। ऐसे सिस्टम को हम isolated system कहते हैं। the system in which there is no transfer of mass and heat energy, ना ही मास का ट्रांसफर हो, ना ही हीट एनर्जी का ट्रांसफर हो across its boundary is called isolated system। ऐसे system को हम isolated system कहते हैं। ना ही एनर्जी सिस्टम से जा सकती है, ना ही
इंटर हो सकती है सिस्टम में, ना एनर्जी बाहर जा सकती है बाउंड्री से। ठीक है बच्चों, ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको अब इसकी एग्जांपल दे दूं। आइसोलेटेड सिस्टम की एग्जांपल है, आप लोगों ने थर्मोस फ्लास्क देखा होगा। अगर आप उसको उसमें चाय डाल लो, टी डाल लो, तो वो बहुत देर तक गर्म रह सकता है। ऐसे सिस्टम को, ये परफेक्टली आइसोलेटेड तो नहीं है, लेकिन हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि ये आइसोलेटेड है, ना ही हीट गेन कर रहा है ना ही हीट दे रहा है। ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। अब क्लोज सिस्टम की एग्जांपल क्या हो सकती है? क्लोज सिस्टम की एग्जांपल, कोई वेसल है, कोई ओपन वेसल है, कोई बर्तन है, उसमें आप गर्म पानी डाल लो, आप देख लो उससे हीट ट्रांसफर हो, ठीक है, और हीट वाटर भी बहता होगा उससे। और ओपन सिस्टम की एग्जांपल देख लो अगर बच्चे आप, तो जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये एग्जांपल है ओपन सिस्टम की। वो एक्सचेंज करते हैं मटेरियल, फूड भी एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन भी, वेस्ट प्रोडक्ट सराउंडिंग के साथ। तो ऐसे हम ओपन सिस्टम के। जो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।